हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, ये आयु संबंधित जो प्रश्न है इस पे कुछ क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। सॉल्यूशन करने एकदम ऑप्शन इतना बेहतरीन है कि पटाख से नहीं आप कर लोगे। देखो ध्यान से, 15 वर्ष बाद एक कमला की शादी 6 साल पहले हुई। कमला लड़की है, उसकी शादी 6 साल पहले हो गई है। चलिए, आज उसकी उम्र यानी कमला की उम्र शादी के समय, शादी 6 साल पहले हुई है यानी 6 साल पहले की बात करते हैं। शादी के समय के उम्र का 1/4 गुनी है। यानी इस समय जो उसका उम्र है, जब शादी का उम्र जो जिस समय शादी हुई थी, उस एज का 1/4 गुनी है। कौन? कमला। ठीक है। उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान यानी जो 1/4 गुनी है, वर्तमान उम्र का 1/10 गुना है। यानी कमला का जो वर्तमान उम्र है उसका 1/10 कौन है? लड़के की उम्र है। ठीक। तो उसके लड़के का उम्र क्या है? तो लड़के का उम्र हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन को लेकर के हम चलते हैं। तो लड़के का उम्र है मतलब वर्तमान। तो वर्तमान अगर 2 वर्ष का होगा लड़का, ऑप्शन को लेकर चलते हैं। लड़का अगर 2 वर्ष का होगा तो उसकी मां इस समय कितनी की होगी? समझो, अगर मां की वर्तमान उम्र 50 वर्ष है तो लड़का क्या होगा? 1/10 का मतलब इसका 10वां भाग, 10 से भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। लड़के की वर्तमान उम्र 5 वर्ष होगी। यानी लड़की का वर्तमान उम्र अगर 5 वर्ष है तो उसकी मां की उम्र क्या हो जाएगी? 50। इस प्रश्न के आधार पर 1/10 के ठीक ना, 1/10 भाग बोला है ना लड़का। अगर मां 50 साल की होगी तो लड़के की उम्र 5 होगी। क्यों? इसका 10वां भाग। ठीक। दूसरा चीज ये कि जब लड़के की उम्र 5 वर्ष होगी तो मां की 50 का मतलब 10 गुना, 10वां भाग का ठीक उल्टा हो जाएगा तो 10 गुना। यानी अगर हम लड़के को 2 वर्ष लेते हैं तो मां कितनी हो जाएंगी? 10 गुना। तो 10 का 10 गुना 20 वर्ष। लड़के का उम्र अगर 2 वर्ष लेते हैं तो मां का उम्र कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ठीक। अब चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। अब लड़के की उम्र से तो मां की उम्र निकाल लिए, तो ये मां का क्या हो गया? वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र पहला समझोगे ऑप्शन, उसके बाद जो ऑप्शन होगा वो तो क्लियर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन से डिटेल समझो और फिर बाकी ऑप्शन को बहुत फास्ट करना है। ठीक है। तो ये वर्तमान हो गई। तो क्या बोला है यहां पे? सुनो ध्यान से। कमला की शादी 6 साल पहले जब हुई थी, आज उसकी उम्र यानी वर्तमान की स्थिति बता रहा है। शादी के समय की उम्र का 1/4 गुनी, मतलब 6 साल पहले अगर 20 साल इस समय कमला की उम्र है तो 6 साल पहले क्या होगी भैया? 14 वर्ष की ना होगी। यानी उसका इस ऑप्शन के आधार पे 14 वर्ष में शादी हुई। 14 साल की जब थी तो उसकी शादी हुई। ठीक। अब इसका 1/4 गुना कर देते हैं तो इतना आना चाहिए। करके देखते हैं। ठीक। तो शादी का उम्र ये है तो 4 एकम में 4 और 1 5, तो 5/4। तो 4 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये आ नहीं सकता। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब इसी के आधार पर हम दूसरा तीसरा बहुत फास्ट करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से 2 था तो मां का हो गया 20। अगर 3 होगा तो मां कितनी हो जाएंगी? 30। 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएंगी? 24। 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएंगी? 24। यानी इनकी शादी 24 साल की थी तब हुआ। अब इसका 1/4 मतलब 5/4 कर दीजिए। 5/4, 4 छके 24 और 6 5 30। देखिए आ गया ना 30। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ठीक। फिर से एक बार समझिए, अगर बेटे की उम्र वर्तमान 30 है तो उसकी मां जो है 10 गुनी हो जाएंगी, तो 30 साल की मां होंगी वर्तमान।
शादी कब हो रही है? 6 साल पहले। तो 30 साल की जब है तो शादी किस एज में? 6 साल घटाएंगे, यानी 24 साल की उम्र में उनकी शादी होगी। तो वह यह कह रहा है कि जो उम्र में शादी हुई है उसका 1/4 गुना, उसका 1/4 गुना इस समय है, यानी 30 साल। तो इसका 1/4 गुना मतलब 5/4 किया, कटाया पिटाया, तो ये 30 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। ये क्लियर हुआ? तो समय लगा, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप बेस से करोगे तो समय लगेगा, ऐसे ओरल करोगे तो फास्ट हो जाएगा। अगला भी चेक करोगे तो नहीं आएगा। देखो 4 है, तो 4 है तो माँ कितनी हो जाएंगी? 40 वर्ष की हो जाएंगी। 6 साल पहले कितनी होंगी? 34। और 34 में 5/4, 4 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अगर 5 लेते हैं तो माँ हो जाएंगी 50। 6 साल पहले शादी इनकी कब होगी? यानी 44 साल की। तो अब इसको 5/4 करेंगे तो 11, 11 बचे 55, 50 आएगा नहीं। तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। इस ऑप्शन पे 30 आ गया था। ठीक है, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। अब लड़कियों की संख्या क्या है ये हमें नहीं पता, तो लड़के और लड़कों की संख्या हमें पता होगा तो आसानी से हम कर लेंगे। यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे दिया है बाबू, तो अनुपात दे दिया है तो इस हिसाब से हम दोनों का संख्या पता कर लेंगे। तो चलिए 5 1 6, तो 6 से 36 में भाग करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, तो अब देखो भैया लड़के और लड़कियां, तो सुनिए पहले का है लड़का, तो लड़का 5 है तो 6 आया था ना, तो 5 × 6 कितना हो गया? 30। और लड़कियां कितनी हो जाएगी? 5 एकम में 6 आया था ना, तो 6 एकम में 6, 1 × 6 6। लड़के 30 और लड़कियां 6। कन्फर्म? प्रश्न के आधार पे चलते हैं। पूछा क्या है? लड़कों की कुल उम्र, औसत उम्र, कुल उम्र बताना है। सुनो ध्यान से, लड़के की औसत उम्र, तो लड़के की औसत उम्र, औसत उम्र, औसत उम्र क्या बोला है? लड़कियों की संख्या की दुगुनी। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 6 है। क्या बोला है? क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। तो 6 × 2, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12। अब ये औसत है 12, औसत लड़कों का आ गया कुल कितना? 12। तो हमने बताया था औसत जब चैप्टर, तो 12 जो औसत होता है वह 1 के बराबर होता है। तो भैया लड़के कितने हैं? 30। तो उम्र का योग क्या होगा? उम्र का योग, उम्र का योग क्या होगा? 30 × 12, तो 12 × 36 मतलब 360 वर्ष। यानी सब मिला करके लड़कों का कुल उम्र का योग 360 होगा। यानी ऑप्शन कौन सा है? हाँ, डी वाला है ऑप्शन। तो समझ आया? ये क्वेश्चन हो गया एक आप प्रकार से अनुपात का क्वेश्चन है ये, और एज वाले दोनों केसेस में आ गए। ठीक है, बस वीडियो एकदम फिट आया था ना।